अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। ज्योग्राफी का जो 6वां चैप्टर है जिसका नाम है जनसंख्या, आज मैं उसका पार्ट 2 पढ़ाऊंगा। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके ज्योग्राफी के सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। चलो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। आज हम देखेंगे भारत और ब्राज़ील की जो लिंग अनुपात है उसको समझेंगे, आयु पिरामिड क्या होता है उसके बारे में, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है उसको समझेंगे, औसत जीवन प्रत्याशा क्या होता है वो देखेंगे और साक्षरता दर के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। बहुत ही आसान है, एक बार वीडियो पूरा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले लिंग अनुपात समझते हैं। लिंग अनुपात होता क्या है? लिंग अनुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों में स्त्रियों की कितनी संख्या है। लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है? 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है। उदाहरण से समझो इसको। मान लेते हैं 1000 पुरुषों में अगर स्त्रियों की संख्या 940 है तो इसको हम कहेंगे कम लिंग अनुपात। कम क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है। पुरुष जो हैं 1000 हैं और स्त्रियों की संख्या क्या है? 940। अगर यहाँ पे देखो, अगर पुरुष 1000 होते और स्त्रियाँ 1000 होती तो समान लिंग अनुपात कहा जाएगा, यानी कि जितने के पुरुष हैं उतनी स्त्रियाँ भी हैं। अगर पुरुषों की संख्या 1000 है और स्त्रियों की संख्या 1100 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिंग अनुपात जो रहेगा अधिक रहेगा। क्यों? क्योंकि स्त्रियों की संख्या अधिक हो गई है। समझ में आ गया? तो चलो हम इसको समझते हैं। लिंग अनुपात पहले भारत का समझते हैं। भारत में लिंग अनुपात 1000 से कम है। 1000 से कम का मतलब पुरुषों की संख्या 1000 में कितनी स्त्रियों की संख्या, तो यहाँ पे भारत में जो लिंग अनुपात है वो कम है। जनगणना 2011 के अनुसार 947 है। अगर हम बात करें भारत में 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है तो वो है 947। 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 947 है, इसीलिए भारत का जो लिंग अनुपात है वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे पुरुषों की संख्या अधिक है और स्त्रियों की संख्या कम है। कई दशकों से, बच्चों दशक का मतलब होता है 10 साल को एक दशक कहते हैं। 10 साल को एक दशक कहते हैं। कई दशकों से उतार चढ़ाव के बाद ये लिंग अनुपात की बात करें तो कई दशकों में स्त्रियों की जो संख्या है कम ज़्यादा होती रही है, लेकिन लिंग अनुपात ज़्यादा नहीं हुआ है। लिंग अनुपात भारत का हमेशा कम रहा है क्योंकि भारत में पुरुष ज़्यादा हैं और स्त्रियां कम हैं। कई दशकों से उतार चढ़ाव के बाद 1991 से लिंग अनुपात में वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें 1991 के बाद जो लिंग अनुपात रहा है भारत का वो बढ़ा है, यानी कि पहले लड़कियों की संख्या जो स्त्रियों की संख्या काफ़ी कम हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे अब वृद्धि आ रही है। 1000 पुरुषों में इस समय जो है 2011 के अनुसार स्त्रियों की संख्या कितनी है? 947 है। अब हम ब्राज़ील का लिंग अनुपात समझते हैं। ब्राज़ील में कई दशकों यानी 10 साल को एक दशक कहते हैं, तो यानी कई दशकों से लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। 1000 से अधिक यानी कि स्त्रियों की संख्या जो है ब्राज़ील में ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है। जनगणना 2010 के अनुसार, देखो दो देश अलग अलग हैं तो जो जनगणना रहेगा वो अलग अलग साल में होगा। तो यहाँ पे 2011 में हुआ था, तो ब्राज़ील में कब हुआ था? 2010 में। तो जनगणना 2011 के अनुसार 1090 था। तो अगर हम बात करें ब्राज़ील की तो ब्राज़ील का जो लिंग अनुपात है वो कहीं ना कहीं अधिक रहा है। ब्राज़ील का जो लिंग अनुपात कितना था? 1090 था, यानी 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितना था? 1090 था। जब 1000 से अधिक स्त्रियां हो जाएंगी तो उससे अधिक लिंग अनुपात कहा जाएगा। जब 1000 से कम स्त्रियां रहेंगी तो उसे कम लिंग अनुपात कहा जाएगा। समझ में आ गया? ब्राज़ील में स्त्रियों की संख्या में 2001 से वृद्धि हुई। अगर हम 2001 की बात करें तब से स्त्रियों की संख्या बढ़ने लगी ब्राज़ील में। और भारत में कब स्त्रियों की संख्या बढ़ी? 1991 के बाद से। अब हम आगे समझते हैं आयु पिरामिड। आयु पिरामिड हमें ये बताता है कि किस देश में जो जनसंख्या रहती है कितने उम्र की जनसंख्या रहती है। यहाँ पे देखिए, भारत में आयु समूह में युवाओं का प्रमाण अधिक है।
अगर हम भारत की जनसंख्या में बात करें तो भारत में जो युवा हैं यानी कि नौजवान लोग अधिक देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया। ब्राजील का देखते हैं। ब्राजील में आयु समूह में वृद्ध की ओर झुकने वाला प्रमाण अधिक है, यानी कि आपको ब्राजील में जो वृद्ध यानी लोग आपको नौजवान नहीं थोड़ा सा बुढ़े लोग मिलेंगे। बुढ़े लोग ब्राजील में ज़्यादा मिलेंगे और भारत में जो है आपको युवाओं का यानी कि नौजवान लोग आपको अधिक मिलेंगे। ये था आयु पिरामिड। आयु पिरामिड क्या बताता है? किसी देश में जो जनसंख्या रहती है वो कितने उम्र वाली रहती है, यानी कि भारत में युवाओं का प्रमाण अधिक है तो ब्राजील में वृद्ध की ओर झुकने वाले जो वृद्ध हो रहे हैं उनका प्रमाण अधिक है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि दर, यानी कि हर 10 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है ये समझते हैं। भारत में 2001 से 2011 के दशक में 10 साल में एक बार जनगणना होता है, यानी लोगों को गिना जाता है कि जनसंख्या कितनी है। अगर हम बात करें 2001 से लेकर 2011 यानी कि 10 साल को एक दशक कहा जाता है कि दशक में कुल 18.2 करोड़ की वृद्धि हुई है, यानी कि 10 साल में भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 18.2 करोड़ और बढ़ गई। जितनी जनसंख्या थी वो तो है 18.2 करोड़ और जनसंख्या भारत में बढ़ गई 10 साल में। समझ में आ गया। वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि की दर कम हुई है लेकिन फिर भी जनसंख्या बढ़ रही है। पहले बहुत अधिक तेजी से जनसंख्या बढ़ती थी, लेकिन अभी जो है इस समय की बात करें जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनसंख्या नहीं बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ रहा है लेकिन उसकी जो रफ्तार है थोड़ी सी धीमी हो गई है। अब हम ब्राजील की बात करते हैं। ब्राजील में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत ही कम है। ब्राजील में जनसंख्या बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है, रुकी हुई है, मतलब जनसंख्या बढ़ नहीं रही, वृद्धि नहीं हो रही है। आने वाले 2 दशकों में जनसंख्या वृद्धि की संभावना बहुत कम है। 2 दशक यानी 20 साल। ब्राजील में आने वाले अगले 20 साल में जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो नहीं होने वाली, यानी ब्राजील में जनसंख्या बढ़ने वाला नहीं है, वहां पे जनसंख्या पे कंट्रोल है। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं औसत जीवन प्रत्याशा। ये क्या होता है? किसी देश में जितने भी लोग रहते हैं, जो जनसंख्या रहती है, उनकी जो उम्र होती है, मतलब एक औसतम कितने समय तक लोग जीवित रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? औसत जीवन प्रत्याशा। अगर हम भारत की बात करें तो एक रिपोर्ट आया था 2016, उसके अनुसार जो भारत में है लोगों की औसतन जीने की जो उम्र है कितना है? 68 वर्ष है। समझ में आ गया। भारत में लोग अधिक वर्ष तक औसतन कितने साल तक जीवित रहते हैं? 68 वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो ब्राजील में देखते हैं 2016 के अनुसार ब्राजील की बात करें तो वहाँ पे औसतन लोग कितने वर्ष तक जीते हैं? तो 75 वर्ष तक, यानी ब्राजील में लोग ज़्यादा अधिक समय तक जीवित रहते हैं और भारत में कम अधिक समय तक लोग जीवित रहते हैं। एक औसतन है। समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं साक्षरता दर। साक्षरता यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या, उसे क्या कहते हैं? साक्षरता दर। समझ में आ गया। 2016 के अनुसार 72.2% था। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 2016 में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे थे? 72.2% लोग पढ़े लिखे थे। समझ में आ गया। वहीं ब्राजील की बात करते हैं 2016 के अनुसार 92.6% लोग पढ़े लिखे थे। कब? 2016 में। ये था ब्राजील का आंकड़ा। तो बच्चों एक बार आंकड़े को अच्छे से समझ लेना, आपको ये जो जनसंख्या है बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं जल्द ही आपको अगला पाठ पढ़ाऊंगा। अभी तक ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।